नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में आज शुरुआत करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत से शुरुआत करते हैं। देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, अर्थमेटिक के अंदर दो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एक तो परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। ये दो टॉपिक अर्थमेटिक में पूरा का पूरा बेस है। अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया है तो पूरी अर्थमेटिक आपकी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है, ये हर टॉपिक में, अधिकतर टॉपिक में लगते हैं, अप्लाई होते हैं। तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ जैसे कि डायरेक्ट करने होते हैं, जैसे ऑप्शन से उठा लेंगे, डायरेक्ट टिक कर देंगे, ये आंसर होगा। मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। ये परसेंटेज हर एक एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि आपकी लोकल एग्ज़ाम होगी या फिर इंडिया लेवल की जो भी एग्ज़ाम होगी, हर एक एग्ज़ाम में आता है। जैसे मैं बात करूं अगर स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल राजस्थान में कौन सी एग्ज़ाम आने वाली है? पटवारी। तो पटवारी में परसेंटेज है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं इंडिया लेवल की बात करूँ तो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन सारी एग्ज़ामों में परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज। देखो, अच्छे से देख लेना इसको, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, रिपीट कर लेना आप एक बार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो परिभाषा इसके नाम में ही छुपी हुई है। जैसे यहाँ देखो, मैं पर का मतलब होता है एक, सेंट का मतलब होता है 100, मतलब 100 का 1वां भाग। प्रतिशत 100 का 1वां भाग या 1वां हिस्सा, 1/100, 1/100, 100 का 1वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। ये प्रतिशत के बराबर होगा 1% के बराबर। इतनी सी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? प्रतिशत 100 का 1वां भाग या 1वां हिस्सा, 100 का 1वां हिस्सा 1% के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर मैं इसी प्रकार आगे बात करूँ, मैं दोनों साइड 100 से गुणा कर दूं, तो 100 को मैं 1 से गुणा करूंगा, 1% से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100% बराबर, इधर 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हमेशा आनी चाहिए। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ 100% है, हर एक चीज़ 100%। अगर भिन्न की बात करूं या फ्रैक्शन की बात करूं तो अपने आप में एक होती है, एक पूर्ण भिन्न होती है। तो परसेंटेज में कितना लिखूंगा? 100%, और भिन्न में लिखूंगा तो कितना? 1। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एक चीज़ सीखते हैं अपन, मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि कोई चीज़ परसेंटेज में है उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें, कोई चीज़ फ्रैक्शन में है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करें या कन्वर्ट करें। ये चीज़ें अपन आज सीखेंगे। आज की क्लास मेरी यही है, आगे की क्लास में मैं टाइप वाइज पढ़ाऊँगा। तो आज अपन शुरुआत करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 100% बराबर कितना होता है? 1। 100% बराबर 1, तो 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? 100%, ठीक है, याद रखना आप। अब देखना, अपन परसेंटेज को चेंज करेंगे किस में? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न वैल्यू, भिन्न। परसेंटेज को चेंज करना सीखेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को चेंज करना सीखेंगे परसेंटेज में। ये अपन सीखेंगे आज। जैसे मैं बात करूं, जैसे 100% बराबर 1, तो 1 बराबर क्या? 100%। जैसे यहाँ लिख देता हूँ फ्रैक्शन, इधर लिख देता हूँ परसेंटेज। पहले बात करूँ 1, तो 1 के बराबर क्या है? 100%। ये तो है 100%, 1 बराबर 100%, अपन अभी सीखा है। अब देखना, अगर मैं इसका आधा कर दूं, तो ये कितना आएगा? ये भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50%। अगर इसका और आधा कर दूं तो कितना आधा हो जाएगा? 1/4।
और 1/4 ये कितना हो जाएगा फिर 25%। इसका और आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/8, ये कितना हो जाएगा फिर 25 का आधा 12.5, 12.5%, 12.5%, ये हो गया। 1 बराबर 100%, तो 1 का आधा कर दिया 1/2, तो इसका भी आधा कर दिया मैंने 50%। 50% के बराबर क्या है, भिन्न क्या है 1/2। इसी प्रकार मैं इसका आधा और करूँ तो 1/4, 1/4 किसके बराबर होगा 25% के बराबर होगा। इसी प्रकार मैं इसका आधा करूँ 1/8, तो 1/8 भिन्न वैल्यू कितनी है, परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 12.5%, 12.5% ये होगा। अब देखो लाइन से लिखूँ इनको सबको, मैं लाइन से लिखूँ, देखना ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना एक बार। एक बराबर कितना 100%, 100%। इसका आधा 1/2 कितना 50%। अगर 1/3 की बात करूँ मैं तो 1/3 कितना आएगा 1/3। देखो अगर भिन्न है, भिन्न वैल्यू है, अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 1/3 भिन्न वैल्यू से लिख दो और गुणा कर दो 100% से, 100% से गुणा कर दो, बस इतना सा काम करना है। किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करो, इस भिन्न को 100% से गुणा कर दो, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो गुणा करो, 100% से गुणा कर दिया तो 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, या 33.33%, ये आ गया। इसी प्रकार आगे बढ़ें, 1/2, 1/3, 1/4 की बात करूं तो 1/4 कितना 100 से गुणा कर दो, 100% से गुणा कर दो तो कितना आएगा 25%, ये कितना आएगा। अब डायरेक्ट आपको याद रखना 25%। अगर इसी प्रकार 1/5 की बात करूं, 1/5 की बात करूं तो कितना है 20%। 1/6 की बात करूं तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। आगे चलें, आगे चले 1/6 हो गया, 1/7, 1/7 तो डायरेक्ट याद रखना कितना 14 सही 2/7%, या 14.2828%। 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%। अगर 1/8 की बात करूं, अभी लिखा था अपन ने तो कितना 12.5%, 12.5%, या 12 सही 1/2%, ये हो गया। 1/9 की बात करूं मैं तो 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%, या 11.11%। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, ये रटना नहीं है, एक बार सीखना है और डायरेक्ट याद रखना है। अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन अप्लाई करना सीख जाएंगे। वैसे ये लेके मत बैठ जाना कि ये मेरे को अभी याद करना, नहीं, ऐसे सीधे सीधे याद नहीं होंगे आप, जो जो प्रैक्टिस करोगे टाइम पे सीख जाओगे आप, ठीक है। 1/9 हो गया, 1/9 11 से 1/9% या 11.11%। अगर 1/10 की बात करूँ मैं तो कितना आएगा 1/10, यह आएगा 10%, 10%। अगर मैं वो 1/11 की बात करूँ तो कितना आएगा 9 सही 1/11%, या 9.09%। 1/12 की बात करूँ मैं तो 1/12 कितना आएगा 8 सही 1/3%, या 1/13 की बात करूँ मैं 1/13 तो 1/13 कितना होगा 7 सही 9/13%, ठीक है। इतना हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फिर आगे चलते हैं अपन। 1/13 तक हो गया अपना, 7 सही 9/13%। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे लिखता हूँ मैं, अपन जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू उसमें आ जाएगी, तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है। 1/14 की लिखूँ मैं, 1/14 ये कितना आएगा 7 सही 1/7%। 1/15 की बात करूँ मैं तो ये कितना आएगा 6 सही 2/3%। 1/16 की बात करूँ तो ये कितना आएगा
16, देखो नहीं आता तो देख लो एक बार, 1/16, 100 से गुणा करूँ, 100% से गुणा करूँ, ये कितना आएगा फिर 50, ये कितना आएगा 8, 25/4, 25/4 कितना होगा 4 × 24, 4 सही 1/6 सही 1/4, 6 सही 1/4%। 1/17 की बात करूँ मैं तो 17 × 5 = 85, 15/17%। इसी प्रकार 1/18 की बात करूँ मैं तो 18 × 5 = 90, 5, 18 × 5 = 90, और ये कितना है 5/9%। इसी प्रकार आगे चले 1/19 परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 19 × 5 = 95, 5/5/19%। 1/20 की बात करूँ मैं तो कितना आएगा ये 5%। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करनी है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी आपको। 1/20 5%। अगर मैं देखो 1/21, 1/22, 1/23 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/24 इंपॉर्टेंट है। तो 1/24 देखो आप, 1/24 को देखूँ तो 24 × 4 = 96, 4 सही 96, 1/6%। ये याद करना आपको। 1/25 की ओर देख लेते हैं, 1/25 कितना होगा फिर 1/25 होगा 4%। ये अपन ने पहले देख लिया था शुरू के अंदर। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, चेंज करना होना चाहिए। ये देखो आप, अगर मैं बोलूँ इधर देखो आप, अगर मैं प्रतिशत को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये कैसे चेंज करोगे आप। तो देखो आप इसको चेंज करूँ तो 7 × 7 = 49, और ये कितना हो गया 50, 50/7। प्रतिशत का चिन्ह है तो गुणा क्या करूँ 100 कर दूँ, 50 × 50, 50 दूनी 100, तो 1/14 आ गया। ऐसे चेंज करना है। अगर इसकी बात करूँ मैं तो 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। अगर इसको भिन्न में चेंज करूँ तो 6 × 18 2 कितना होगा 20, 20/3। प्रतिशत का साइन उठाऊंगा कितना आएगा नीचे 100 आएगा, तो 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, 1/15 ये हो गया। इसी प्रकार ये देख लो आप, 6 सही 1/4, तो 6 × 24 से कितना होगा 25, 25/4 × 100, 25 से 25, 25 × 100, 4 × 16, ये आ गया। इसी प्रकार ये देखना 17 × 5 = 85, 85 15 कितने हो गए 100, 100/17, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/17। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें और कर लेंगे हम। जी बताऊंगा आपको कि जैसा कि मैं बोल दूँ कि 36.66%, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, 36.36%, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं और कल बता दूँगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।